मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गाइस। देखो आप लोग भी समझ सकते हो कि अभी त्योहार का टाइम है, करवा चौथ बस आने ही वाला है, तो थोड़ी सी मैं बिज़ी हो गई हूँ और आप लोगों को शिकायत हो गई है कि वीडियो नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। एंड यस, आज वीडियो में बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि भाई दो वीडियो आ चुके हैं लेकिन मेरी तरफ से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी नहीं आया है। और एक आईडी जो कि शिद्दत से लगे हुए हैं इस पॉजिटिविटी या फिर ये अच्छे माहौल को शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उनका मोटिव ही सिर्फ यही है कि कैसे भी मैं नेगेटिविटी फैलाऊं, गंदगी करूं, उस आईडी को करेंगे हाईलाइट। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। होप यू आर डूइंग ग्रेट। और थोड़ा सा बिजी हो गई हूँ इसलिए माफ़ी। और आई एम श्योर कि आप सभी लोग भी थोड़ा थोड़ा बिजी होंगे, त्योहार आने वाला है भाई। और इन्हीं दिनों में आ गया है भैया छोटी बहू का दो वीडियो। कल भी वीडियो आया था और आज भी वीडियो आया है। और जो चीज़ें हमें वीडियो में देखने को मिली है, जो पॉजिटिविटी, जो कंटेंट लाइक अ ट्रू इन्फ्लुएंसर, हाउ वेल शी इज डूइंग, और अपने परिवार, अपने फैमिली, अपने हस्बैंड, बच्चे, साथ में वो एक बिजनेस वुमेन भी बन चुकी हैं अब। तो बहुत ही मतलब एकदम पावरफुल, एकदम साफ सुथरा, पॉजिटिव और इंस्पायरिंग कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है छोटी बहू की तरफ से। तो गाइज कल की वीडियो में हमने देखा कि उनका जो वेंचर है वो उन्होंने रजिस्टर कराया है, और क्या नाम है, और ये नाम किस किस को कैसा कैसा लगा, और नाम के हर एक लेटर से लोगों ने क्या क्या समझा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा है नाम। एंड जो उन्होंने अपने लाइफ में अपने जो कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ की बात की थी, जो सपोर्ट सिस्टम की बात की थी, मतलब ये गाइज पता है कहीं ना कहीं हर फीमेल ना इस चीज़ से रिलेट कर पाएगी अपने आप को। देखो भाई, पापा और हस्बैंड अगर सपोर्टिव हो ना तो आप दुनिया में कोई भी जंग जीत सकती हो, बड़ा से बड़ा मुकाम हासिल कर सकती हो। एंड यस, यहाँ हमको छोटी बहू के वीडियो में बकायदा मतलब उनके भाई का सपोर्ट, उनके पापा का सपोर्ट और उनके हस्बैंड का सपोर्ट तो है ही, उनके साथ बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये इस वीडियो में हमें देखने को मिलता है बीइंग अ गर्ल, दैट टू फ्रॉम बिहार। ये चीज़ें ना बहुत कम लोग इस चीज़ को मेरे ख्याल से फील कर पाते होंगे। हालांकि आज के टाइम में टाइम बहुत बदल गया है, लेकिन अगर रूट की बात करें और किन्हीं किन्हीं घरों में अभी भी ये चीज़ें हैं कि नहीं भाई लड़कियों को ये अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है। पर यहाँ छोटी बहू कहते हैं ना कि अपनी मर्यादा में रहते हुए, पूरे परिवार के मान सम्मान का ध्यान रखते हुए और जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, तो वो इसीलिए बढ़ रही हैं क्योंकि उनका सपोर्ट सिस्टम ना बहुत स्ट्रांग है। एंड गाइस देखो, भाई और हस्बैंड तो चलो लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर होते ही हैं, लेकिन पापा शुरू में जैसे व्हेन अ गर्ल इज़ बॉर्न ना, तो वो होता है लड़कियां ना पापा से ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं। और जब कोई लड़की इस मुकाम पे पहुंचे जहाँ की छोटी बहू है आज, तो उनके पापा का नो डाउट ये प्राउड फील होना और इस तरीके से उनको सपोर्ट करना तो बनता है। पहले भी हमने जब उनका ये न्यू वेंचर का स्टार्ट हुआ था तभी भी हमने देखा हुआ है कि अंकल जी किस तरीके से मतलब लिटरली अपने कंधे पे सामान रख के लेके जाते थे कि एक भी चीज़ इधर से उधर ना हो जाए। और आज वो जो वहाँ वीडियो में हाईलाइट किया गया ना कि एक तरफ अंकल जी ने वो जो होर्डिंग थी वो पकड़ी हुई थी, एक तरफ उनके भाई ने पकड़ी हुई थी और सामने उनके बेटर हाफ उनके सपोर्ट सिस्टम उनके हस्बैंड खड़े थे। तो ये एक लड़की के लिए बहुत ही बड़ी ताकत है। एंड ऑफ कोर्स दोनों फैमिली मतलब इन लॉज की फैमिली और मायके की फैमिली से तो जो प्यार, जो सपोर्ट, मतलब जब घर पे आए तो जिस तरीके से वो अपने डॉटर को कह रहे थे कि भैया अब दादी के साथ रहना है क्योंकि मम्मा शूट करेगी वो चीज़ दिखा रहा था कि यस यहाँ से भी उनको प्रॉपर सपोर्ट है। मतलब फ्री माइंड होके वो अपना घर पे भी काम में फोकस कर पा रही हैं क्योंकि उनकी सपोर्टिव मदर इन लॉ, माँ जैसी सास है उनके पास। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऐसे ही मतलब यूं चुटकी बजाते नहीं मिल पाती है। आई एम श्योर कि इसके लिए छोटी बहू ने दिन रात एक किया होगा, बहुत मेहनत किया होगा,
कहते हैं ना, आप किसी से एक्सपेक्ट तब कर सकते हो जबकि आप खुद उस लेवल का प्यार, उस लेवल का समर्पण और उस लेवल का सपोर्ट किसी को दो। तो आई एम श्योर कि छोटी बहू ने पहले अपनी तरफ से सभी का दिल जीता है, अपने तरफ से हर रिश्ते में इतना प्यार दिया है, तब उन्हें ये सपोर्ट मिला है। एंड मेरी ऑडियंस का इस पे क्या कहना है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड लाइक अ ट्रू इन्फ्लुएंसर, वो अपनी ऑडियंस को, अपनी यूट्यूब फैमिली को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इन अ गुड वे कि यस, वो हजारों लाखों लड़कियां जो कि उनको देख के इंस्पायर होती हैं, उनके व्लॉग्स के थ्रू उनसे जुड़ी हुई हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उनसे ये चीज़ सीखा है कि शादी पे करियर खत्म नहीं होता। इफ़ यू आर ड्रिवन एंड अगर आप में ये कैपेबिलिटी है कि आप कर सकते हो, आप परिवार को वो प्यार दो, प्यार मिलेगा, और प्यार के साथ तो आप दुनिया में अपनी ज़िंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। तो ये पॉजिटिविटी और ये अच्छी बातें हमें छोटी बहू के वीडियो से देखने को मिली। और जो पीटीएम वाला सीन था गाइज, मतलब बेस्ट मोमेंट, मतलब किसी ने एक कमेंट भी किया था, मैंने छोटी बहू के कमेंट सेक्शन में देखा था कि दो पापा मतलब छोटी बहू के पापा और हमारी प्यारी सी बिटिया रानी के पापा, दे बोथ आर प्राउड ऑन देयर डॉटर्स। तो ये मोमेंट जो है ना ये लिटरली बहुत ही अच्छा रहा, एक ही ब्लॉग में हमें देखने को मिला। और पीटीएम से रिलेटेड कुछ जो चीज़ें हैं ना गाइज वो आई एम श्योर जितनी मदर्स होंगे, इवन जितने पेरेंट्स होंगे, उनके माइंड में यहाँ पे रिकॉल हो गया होगा, क्योंकि पीटीएम से सबके पेरेंट्स का कुछ ऐसा ही वो होता है, कुछ अच्छी बात सुनने को मिलती है अगर बच्चे की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, तो प्राउड फील होता है। और अगर कुछ टीचर अगर एक कंप्लेन या फिर एक हिंट भी दे दे तो मदर्स को स्पेशली खुद में गिल्ट फील होने लगता है कि यार मैं शायद मेरी तरफ से कमी रह गई या फिर शायद मैं नहीं कर पाई। तो ये जो एक पार्ट होता है ना, बहुत ही रिलेटेबल रहा व्लॉग से, और जितने व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में ऐसा मुझे लग रहा है। एंड आई एम श्योर मेरी इस चीज़ से भी बहुत लोग अग्री किए होंगे, क्योंकि कमेंट्स भी ऐसे बहुत सारे आए हैं। एंड लुक्स की बात करें तो भाई जब पहला लॉन्च हुआ था रेड साड़ी, नो डाउट वो बहुत अच्छा रहा है और भर भर के लोगों ने उस साड़ी को अपना प्यार दिया है। और अब जो लॉन्च और हो रहे हैं और जो लुक हमें छोटी बहू का देखने को मिल रहा है, मतलब आप देखो एक फ्रेम में ही कितना लुक चेंज हो जा रहा है। अगर शाम को उन्हें पार्टी में जाना है तो वैसा लुक हो जा रहा है, पीटीएम में जाना है तो वैसा लुक हो जा रहा है, और अगर एज अ बिजनेस वुमेन अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है तो बिल्कुल मॉडल जैसा लुक हो जा रहा है। और इस चीज़ को लेके कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने बहुत ही प्यार, बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि जितना वो एडमायर करते हैं वो सब कुछ वहाँ कमेंट सेक्शन में भर भर के बरसाया है। तो बहुत ही पॉजिटिव वीडियो रहा कल का भी और आज का भी, एंड इंस्पायरिंग भी रहा। कहते हैं ना, एज एन इन्फ्लुएंसर आप किसी को कुछ ऐसे अच्छी चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस करो तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। एंड एज अ इन्फ्लुएंसर छोटी बहू इज डूइंग हर बेस्ट, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग मेरी इस बात से अग्री होंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन कुछ लोग जो हैं उनको ये पॉजिटिविटी पता नहीं पसंद नहीं आती है या फिर उनको पॉजिटिविटी से प्रॉब्लम है। मतलब पर्टिकुलरली यहाँ पे मैं एक आईडी की बात करूंगी, और ये आईडी जो है ना, इसके बारे में मैंने पहले भी अपने वीडियो में मेंशन किया हुआ है। लिटरली इनके कमेंट्स तक एकदम ऑडियंस के सामने रखे हैं कि किस नीच लेवल के ये कमेंट करते हैं। और ये आईडी का ना एक पैटर्न है, जब सब कुछ नेगेटिव होते रहता है ना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि तीली लगा दिया और जब नेगेटिविटी फैल जाती है तो बैठ के आग में हाथ सेक रहे होते हैं। और जब पॉजिटिविटी होती है ना, मतलब देखो अभी सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है, फेस्टिवल निकले हैं, अभी और भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो ये आईडी जो है ना एकदम ऑल ऑफ अ सडन फिर से एक्टिव हो गया है कि भाई नेगेटिविटी कैसे नहीं हो रही है, नेगेटिविटी फैलाओ। और अपनी घटिया नीच मानसिकता का प्रमाण देते हुए ये अलग अलग चैनल्स पे फुदक के अपनी घटिया सोच को प्रदर्शित कर रही हैं। लाइक मुझे ना ये चीज़ भी ना बड़ा अजीब लगता है कि
कुछ चैनल्स पे और इवन कुछ कमेंट सेक्शन में भी लोग ऐसे होते हैं, उनकी सोच ऐसी होती है कि अगर एक वर्ड, देखो कोई भी अगर क्रिएटर है, उनके ऑडियंस अगर उनके वीडियो में कुछ देखते हैं, सहमत नहीं है, उससे रिलेटेड अगर एक वर्ड लिख देते हैं तो कुछ चैनल्स पे और कुछ कमेंटेटर्स तुरंत आ जाते हैं डिफेंड करने के लिए कि भाई ये तुमने कैसे लिख दिया, तुमको कहाँ दिखा, ये क्यों, ऐसा क्यों, है ना, अगर पर्टिकुलर एक क्रिएटर की बात करें तो। लेकिन जहां बात छोटी बहू की आती है ना, तो ये जो आईडी है ना, इसका मेन मोटिव ही है कि छोटी बहू के लिए इनको नेगेटिविटी फैलानी है, छोटी बहू के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, इवन माता जी के लिए पहले इन्होंने भर भर के किया हुआ है। और अभी भी ये शायद ब्लॉक नहीं है किसी भी अकाउंट पे, इसलिए इनको है इतना अथॉरिटी कि ये आराम से वहाँ कमेंट सेक्शन में अपनी गंदी भाषा, अपनी गंदी सोच को प्रदर्शित कर पा रही हैं। तो सबसे पहली बात तो मेरा ये है कि भाई देखो, अगर एक नेगेटिव कमेंट होता तो समझ में आता है कि चलो एक क्रिएटर को पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों मिलती है, लेकिन ये नेगेटिविटी से परे कमेंट्स करती हैं। ये लाइक ना पर्सनल कोई ग्रज है इनका, किसी की फेक आईडी है, पता नहीं क्या है इनका, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इस आईडी को इतना एक्सेस है क्यों, जब पहले सारी सच्चाई सामने आ चुकी है और जो चीजें, जो कमेंट्स इन्होंने किए थे वो कमेंट डिलीट किए गए हैं। तो डिलीट के साथ भाई इस आईडी को ब्लॉक करने में टाइम कितना लगता है, 2 क्लिक्स, बस 2 क्लिक में आईडी ब्लॉक। जब क्रिएटर को पता है कि इस हद के घटिया कमेंट ये आईडी के थ्रू आता है, तो फिर ये आईडी अभी तक ब्लॉक क्यों नहीं है। और अब जब सब कुछ इतना पॉजिटिव चल रहा है, मतलब छोटी बहू की तरफ से भी इतनी पॉजिटिव वीडियोस आ रही हैं, बेस्ट वीडियोस आ रही हैं, इतना पॉजिटिव टाइम चल रहा है, तो ये फिर से एक्टिव हो गए गंदगी फैलाने में। लाइक मनहूस है, मनहूसियत फैलाती है, इसकी इज्जत ही कब थी, इसको तो जूते मार के घर से बाहर निकालो, और मतलब पता नहीं क्या 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 बातें ये जाके यहाँ वहाँ इधर उधर किसी भी आईडी पे जो इनके मन में आ रहा है बक रही हैं। लेकिन जो इनके कमेंट में जो मेन कैरेक्टर है वो सिर्फ छोटी बहू है। इनका मोटिव ही ये है, क्यों इस लेवल की दुश्मनी है, मतलब ये नेगेटिविटी नहीं है, इनके जो भी कमेंट है ना वो कहीं ना कहीं वीडियो से रिलेट भी नहीं करते हैं, लेकिन ये इनके पर्सनल ग्रजेस है जो कि ये कमेंट में निकालती है। तो भाई ऐसा क्यों? और अगर ये निकाल रहे हैं और जिस भी क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में ऐसे गंदगी कर रहे हैं, क्या वो क्रिएटर को दिख नहीं रहा है? पहले भी इन्होंने किया है, बकायदा वो कमेंट डिलीट किए गए हैं, तो भाई क्या वो क्रिएटर को दिखा नहीं कि इनकी मानसिकता क्या है? ऐसी आईडी को ब्लॉक क्यों नहीं किया गया? खैर ये मेरा सवाल है और मेरे जैसे ही कितने और व्यूअर्स का सवाल है जो कि ऐसा पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में। इस आईडी की बहुत चर्चा हो रही है, देखते हैं भाई ये आईडी अपने जो कहते हैं ना कि ये बेकार मसूबे में कामयाब हो पाती हैं या फिर इनको ब्लॉक करके और इनकी असली जगह दिखा दी जाएगी कि भाई तुम लाइक ट्रैश बिन में ही रहने लायक हो, वो देखेंगे। तो खैर गाइज, स्पेशली ऑन दिस आईडी और छोटी बहू के वीडियोस के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो, और बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच गाइज इतना प्यार के लिए। आजकल वीडियो का टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, इसके लिए फिर से माफ़ी। चलो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक दिस इज मी नेहा सिंह, सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।